हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम्युफिल क्लासेस। चलिए तो अभी तक सीयूईटी का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान मैंने 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया आपको। उससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम लाइक आईआईटी, जेईई, बीएचयू, डीयू, ऑल यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड सीयूईटी और जो मैंने क्वेश्चन वो सॉल्व कराया है मेन ग्रुप उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए बात करते हैं आज वो जो लेक्चर हम लेक्चर नंबर 4 है जिसमें सीयूईटी का जो दूसरा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए क्लास लिया गया था और उसका पार्ट है। ये भी हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है था वो डिस्कस मैंने कर रहा था क्वेश्चन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स में कौन से पार्ट के क्वेश्चन पूछा गया था? वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था जो मतलब विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा। मात्र 10 मिनट लगेगा कॉन्सेप्ट सिखाने में आपको। फिर उसके बाद आप कोई भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लाइक आईआईटी, जेईई, बीएचयू, डीयू या कोई भी एग्जाम की कर रहे हैं 12th के बाद, अगर उसमें केमिस्ट्री पूछा जाता है तो यहाँ से जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन उसके लिए सफिशियंट है। लाइक क्रैश कोर्स की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ चीजों को। तो आपसे हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था इससे रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सीयूईटी में। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोकार्बन्स में। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं जनरली। देखिए उसके बारे में थोड़ा जिक्र। एक सैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज मैंने जो डिजाइन किया है मैं वो जब लॉन्च करूंगा तो वहां से मैं चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ये बहुत ही बढ़िया मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि देखिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो मेरा जो मेन फोकस है जो बच्चों के दिमाग में जो डर बैठा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो उसको मेरे को खत्म करना है और बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाना है। पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। अब अब हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन उसकी बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको देखते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। और सेकेंड पार्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। इसी को ब्रांचिंग भी कहते हैं। ब्रांचिंग, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर वेट, सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए चीजों को मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप चीजों को देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आयनिक फोर्स। आयनिक फोर्सेस मतलब जब कंपाउंड में आयन प्रेजेंट हो उसके द्वारा जो फोर्स डिजाइन किया फोर्स जो है वो एक हो गया डाइपोल डाइपोल।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक लंडन डिस्पर्सन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा चीजें। इसी से पूरी बॉइलिंग पॉइंट का मैं जो कॉन्सेप्ट हूँ पूरा इसी पार्ट पे सिखा दूंगा। देखिए एक, देखिए इसको अब मैं केस के दौरान डिस्कस करूंगा। सपोज कर लीजिए ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है, ये केस 5 है, ये 6 है। तो इसको केस के दौरान अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास का मतलब, जब चीज़ें लेंदी हो जाएँ तो ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या हुआ? देखिए बात ये है कि मैं केस इसलिए बनाया हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसको मैं केस बना के ना डिस्कस करके एक ही एग्जाम्पल के थ्रू सभी को डिस्कस कर दूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर देंगे। चलिए तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही पार्ट है, आप इसी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड वो आप कर लेंगे। चलिए तो बात करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज कोई हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, सपोज ये देखिए C5H12 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। तो ये गिवन हो गया। तो देखिए अभी मैंने बात किया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो देखिए ये जो कंपाउंड गिवन है, जानना ये कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, पहले देख लेते। तो इस केस के बारे में डिस्कस करने से पहले देख लीजिए ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कि अनसैचुरेटेड। लिख दे। तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला जो है नॉर्मली क्या होता है, CnH2n+2, और इसका क्या होता है CnS2n। एक ये होता है CnS2n-2, बट इसके बारे में बस नॉर्मली यही जानते हैं, जान लो। अभी फिलहाल हमको इसके बारे में ही बात करना है। वो जब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होगा तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर हमें बस इसी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये, अब इसको चेक कीजिए कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, ये N है जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, एन नंबर ऑफ, देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए इसमें 5, 5 इंटू 2+2 इक्वल टू C5H12, मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। देखिए अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए तो हटाते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, उसके बारे में भी डिस्कस है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसके बारे में पता चल गया आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो कंपाउंड गिवन है तो ये क्या है, पेंटेन। ये जो कंपाउंड गिवन है पेंटेन है। अब ये पेंटेन है, अब इसी 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 पेंटेन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी आइसोमर्स इन पेंटेन, हाउ मेनी आइसोमर इन पेंटेन। देखिए ये क्वेश्चन ये बना हुआ था। तो चलिए देखते हैं कितने आइसोमर्स इसमें फॉर्म होते हैं। इसमें कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर। चलिए बात करते थे आइसोमर्स। देखिए फर्स्ट आइसोमर्स जो होगा, तो होगा नॉर्मल पेंटेन। थर्ड पार्ट जो होगा आइसोपेंटेन, थर्ड पार्ट जो होगा आइसोपेंटेन, अरे सेकेंड पार्ट आइसोपेंटेन, और थर्ड पार्ट होगा नियोपेंटेन। देखिए नॉर्मल पेंटेन कब होगा, जब ऑल कार्बन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करे। चेन मतलब स्ट्रेट लाइन चेन, तो वहां नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और सेकेंड पार्ट है कि वन कार्बन का ब्रांच हो। देखिए यहाँ पर क्या है, वन कार्बन का ब्रांच हो, और यहाँ क्या है, 2 कार्बन का ब्रांच हो।
अब देखिए यहाँ चीजें पता चली, हाउ मेनी आइसोमर्स इन पेंटेन, कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है, वो है कि पूछा भी गया है, जा सकता नहीं, पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। तो वहां पर क्या है कि ये जो है आइसोमर है, तो अब इसके बॉइलिंग पॉइंट के अरेंजमेंट पूछेगा कि क्या बॉइलिंग अरेंजमेंट होगा इसका। ये जो आइसोमर्स, जो 3 आइसोमर्स हैं पेंटेन के, उसके बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट आपको बताना है। चलिए तो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ आइसोपेंटेन। चलिए इसको हटा देते, आप इसकी शॉट ले लीजिए इसको। इसको भी, चलिए देखिए यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। देखिए चीजें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए आप देखिए नोट नोट बना के ही पढ़ें चीजों को, वो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, बी, ये ऑप्शन ए। हम्म देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्म, दिस इज आइसो फॉर्म, दिस इज ए नियो फॉर्म। ये हो गया चीजें। चलिए तो हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट वाला पार्ट क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और सेकंड पार्ट क्या देखा था, सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर यही दो कॉन्सेप्ट का यूज है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ बात नहीं हुआ है यहाँ पर, बस दिया है। तो मॉलिक्यूलर वेट, देखिए C5H12 है, इसी का ये आइसोमर है, तो मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं करते। अब बात करते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया में ही ब्रांचिंग आएगा। देखिए ये ब्रांचिंग हुआ है ना, ब्रांचिंग, ये देखिए ये ब्रांचिंग है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। चलिए तो बात करते हैं सरफेस एरिया। देखिए नॉर्मल पेंटेन की सरफेस एरिया जो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए सरफेस एरिया की बात करते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए ये मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है इस तरीके से। देखिए ये सरफेस एरिया इसका है, जस्ट लाइक स्फीयर बना दीजिए, आप चीजों को ऐसे रोटेट कीजिए। जब चीजों को ऐसे आप रोटेट करेंगे तो वो जितना एरिया कवर करेगा उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। मान के चलो इसको, जब देखिए मैं चीजों को एज्यूम किया हूँ, सपोज किया हूँ चीजों को, ये नहीं हो कि आप बैठ जाइए उसको जिद करके कि नहीं इसको कैसे होता है। तो सरफेस एरिया बताने का तरीका है ये मेरा। तो ये देखिए आप जिस चीजों को रोटेट करेंगे तो एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा सपोज। और फिर सिमिलरली इसका भी देखेंगे, बट लेकिन यहाँ 1 कार्बन का डिक्रीमेंट हो गया है, तो थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया में डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का डिक्रीमेंट हो गया, इसमें थोड़ा, इससे थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा चीजें। तो मीन्स देखिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें सरफेस एरिया, एरिया मोर, थोड़ा सा लेस, फिर मोर लेस, इसमें सबसे ज्यादा है सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। देखिए चीजों को आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से मैं एक बार फिर से चीजों को बता। देखिए अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लें तो फिर जो सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, उसको आप विद इन सेकेंड में करेंगे। चलिए यहाँ देखिए सर, स्टार्टिंग से मैं दिखा हूँ, दिखाता हूँ। तो पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो नॉर्मल में सभी जो कार्बन वो चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लीनियर, लीनियर। और जो आइसो में है वो एक कार्बन ब्रांचिंग शो करेगा, वो आइसो फॉर्म हो गया। और जो यहाँ नियो है उसमें 2 कार्बन की ब्रांच होगी, देखिए वो नियो फॉर्म हो गया।
अब फिर इसके बाद करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखिए नॉर्मल का जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू आइसो एंड नियो। फिर उन सरफेस एरिया ज्यादा है, फिर नियो का सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज कर गया। और नहीं, नियो नहीं, आइसो आइसो में थोड़ा सा चीजें डिक्रीज कर दी, उसके सरफेस एरिया में डिक्रीज हो गया। नियो में मैक्सिमम डिक्रीज हो गया। तो देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ हो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो चलिए हटाते हैं इसको। एक कॉन्सेप्ट ने आप लोग ने सीख लिया सरफेस एरिया से रिलेटेड। मॉलिक्यूलर वेट वाला भी हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट वाला इजी है, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हमें कंबाइन क्वेश्चन मिल जाए, कंबाइन मीन्स उसमें कई टाइप के ऑर्डर मिले, जैसे लाइक उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो, सरफेस एरिया से भी रिलेटेड उसमें हो, आयनिक फोर्स से भी रिलेटेड हो, लंदन डिस्पर्सन फोर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, तो क्या उसका ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट तो सभी शो करेंगे, बस उसमें इंटेंसिटी बताना है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट किस पार्ट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी, या आयनिक फोर्स की होगी, कि लंदन डिस्पर्सन फोर्स की होगी। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अरेंजमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरेंजमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो जो अरेंजमेंट है वो है पहला आयनिक फोर्स। आयनिक फोर्स मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड पार्ट क्या है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन या फोर्स ले सकते हैं। अभी हमें फिलहाल यही तीन पार्ट को डिस्कस करना है। जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे तब इसके आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है। तो देखिए यहाँ पर ये चीजें होगी। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देख लो मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिए यही प्ले करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे देखिए 4 स्टार 5 स्टार बना लीजिए। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि अगर कोई कंपाउंड गिवन होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन होगा, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल प्ले करेगा। तो उसमें क्या होगा कि उससे पूछेगा कि कितने टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाउ मैनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो सेकंड पार्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में जो जिस टाइप का हम लोग करेंगे उसमें ये सब का रोल प्ले है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पूछेगा, एक हो जाएगा कि एक देख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओ एच। अभी फिलहाल उसको उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो थोड़ा सा टॉपिक से हट के चीजें हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको।
अगर हाँ, यहाँ से बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर OH का ज़्यादा होगा NH से, फिलहाल अभी यही समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड यही 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके शॉर्ट ले लीजिए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अभी CUET के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, तो पहले ये सब कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए ये हो गया, चलिए ये हो गया, आप इसके शॉर्ट ले लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं CUET के क्वेश्चन पर। नहीं तो आप कहेंगे कि सर काफी देर से उलझा रहे हैं इधर उधर की बातें करके। देखिए इधर उधर की बातें नहीं है ये, आपको देखिए यही कॉन्सेप्ट आप लोग भी सीख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप जब सीख लेंगे तो कोई भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए कोई भी एग्जाम हो, बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आना निश्चित है, मतलब वहां से क्वेश्चन आना 100% श्योर है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेस वहीं से स्टार्ट है, हाइड्रोकार्बन से। तो वहीं से बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए देखिए उसमें पूछा क्या गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मोबाइलिटी, दियर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मोबाइलिटी नहीं बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ गलत कर दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो कंपाउंड हमें गिवन है उसमें बॉइलिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है, जो हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो है आपका C2H5 का ट्वाइस, यहाँ NH। और जो बी पार्ट है उसमें है नॉर्मल C5H9NS2। और जो सी पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट पे क्या है, C2H5 नाइट्रोजन CH3 का ट्वाइस। और जो डी पार्ट है वो है आपका C4 नॉर्मल C4H9OH। तो इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको दिखा कहीं भी, मतलब कोई भी अगर बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस कंपाउंड में देखिए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है कि नहीं। देखिए फर्स्ट पार्ट यहीं से आपको क्वेश्चन का 50% सॉल्व हो जाएगा जब आप क्वेश्चन को चूज कर लेंगे, कि मतलब इसमें ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। जैसे कोई भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन गया तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है कि नहीं। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड, एक OH वाला भी मेंशन है, एक NH वाला भी मेंशन है। तो OH वाले, देखिए OH वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH वाले से ज्यादा होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटेंसिटी OH की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू NH2। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इससे इसके कंपेयर में कोई नहीं है, क्योंकि OH वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। C2H5, C2H5। देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितने, इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1। और इस वाले नाइट्रोजन के पास देख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म है। देखिए ये चीज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए चीजें। नॉर्मल फॉर्म, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन। तो देखिए अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है, तो NH2 है, इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH। तो मींस इसका अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं सी का, तो वहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। देखिए विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए क्वेश्चन को आप चूज करने का तरीका सीख लेंगे तो क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से फिर से डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। देखिए आप देखिए क्वेश्चन दिखे हैं वहां पर, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है कि नहीं। तो आपने देखा क्वेश्चन को, बोला कि हाँ सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मेंशन है तो फिर देखिए इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? OH में होता है। तो OH वाला पोर्शन बस एक ही है, मीन्स वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा। तो जब वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा तो वहां पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन में, तो 3 कंपाउंड नाइट्रोजन का मेंशन है, एक में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको आउट कर देते हैं। मीन्स इसका लेस, इसका क्या होगा? सबसे लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें H है ही नहीं। तो बात करते हैं ये पोर्शन की। तो इसमें देखें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नाइट्रोजन से कितने H है? 2 H जुड़े हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A। तो यही है। अब देख लीजिए ACUET का क्वेश्चन है, CUET 2022। देखिए कितना विद इन सेकेंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, विद इन सेकेंड, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सोच लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी इतना इजी क्वेश्चन है, कोई पूछ, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। चलिए बात करते हैं दूसरे पार्ट की, थोड़ा सा वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके रिलेटेड है, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग।